जे व्यूअर्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम कंटिन्यू करेंगे यूनिट नंबर 1 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक्सरसाइज 1.4। उसमें आज हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, यानी पावर लॉ को यूज करके इन 1 to 5 एंड पार्ट नंबर 9 को हल करेंगे यूजिंग द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो क्वेश्चन नंबर 2 और इसमें पार्ट नंबर 1 है। तो इस सबसे पहले इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे लिखा हुआ है 1/3 होल पावर 4 इंटू 1/3 होल पावर 5। तो ये सेम यहाँ पे लिखेंगे 1/3 यस सर होल पावर 4 मल्टीप्लाई 1/3 होल पावर 4। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या कहता है? लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का यहाँ मतलब ये है कि अगर दो बेस सेम हो, यानी यहाँ भी 1/3 इधर भी 1/3 और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, यानी यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन की साइन हो और बेस सेम हो, फिर इसको क्या करेंगे? तो रिमेंबर इट, वी राइट ओनली वन टाइम, बेस वन टाइम लिखेंगे, फिर पावर होंगे आपस में एड 4 + 5। तो आपने देखा कि अगर बेस सेम होंगे तो बेस को वन टाइम लिखा जाएगा और पावर को ऐड करेंगे 4 + 5 यानी 1/3 4 + 5 इट विल बी 9। दिस इज आवर आंसर। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का यहाँ मतलब है कि अगर बेस सेम होंगे तो बेस को वन टाइम लिखा जाएगा और उनके पावर आपस में होंगे ऐड। Now we are going to solve part number 2. In the part number 2, we have 3/4 whole power 5. Yes, multiply 3/4 whole power 2. आपने देखा कि पार्ट नंबर 1 में भी बेस सेम थे। यस, पार्ट नंबर 2 में भी बेस सेम है। तो याद रखें, हम बेस को वन टाइम लिखेंगे और इनके पावर होंगे ऐड। दिस इज अ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। 5 + 2, तो ये 3/4 होल पावर 5 + 2 इट विल बी 7। इट इज आवर आंसर। वेरी इजी। नाउ वी विल मूव पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में -4/5 होल पावर 3, यस मल्टीप्लाई -4/5 होल पावर 5। तो यहाँ पे देखेंगे कि इन दोनों का भी बेस सेम है। सर अगर बेस सेम होगा उसका मतलब क्या है? बेस सेम का मतलब है कि बेस आप लिखेंगे वन टाइम। ओके, तो पावर क्या होंगे सर? पावर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कहता है अगर बेस सेम होंगे तो इनके पावर होंगे ऐड, यानी 3 + 5। तो इट मींस -4/5 सेम होल पावर 3 + 5 इट विल बी 8। मगर बेस नेगेटिव है और इसका पावर इवन नंबर है, तो इसका आंसर हम लिखेंगे 5/4 होल पावर 8। ये माइनस खत्म हो जाएगा। क्यों माइनस खत्म होगा? क्योंकि अगर बेस नेगेटिव होता है, पावर इवन नंबर होता है, तो माइनस इंटू माइनस हो जाता है प्लस, तो यहाँ पे माइनस लिखने की जरूरत नहीं। यहाँ समझ में नहीं आया? एक छोटा एग्जांपल यहाँ पे सीखते हैं कि माइनस जाती कहाँ है। अगर यहाँ पे लिखा होगा -2 होल पावर 2, तो इसको अगर ऐसे लिखेंगे 2 होल पावर 2, ये यस ऐसे लिख सकते हैं। सर कैसे? तो -2 होल पावर 2 का मतलब होता है -2 मल्टीप्लाई -2। इसका मतलब ऐसे होता है। अब देखो, माइनस इंटू माइनस, सबसे पहले नंबर नहीं मल्टीप्लाई होते, सबसे पहले सिंबल मल्टीप्लाई होती है। माइनस इंटू माइनस इट विल बी प्लस। 2 × 2 = 4। आपने देखा कि जो आंसर आया वो आया प्लस में,
तो इस वजह से हम 4 लिखते हैं, और यही वजह है कि माइनस हम खत्म करके बेस पॉजिटिव कर लेते हैं अगर पावर होगा इवन नंबर। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व पार्ट नंबर 4। तो पार्ट नंबर 4 में यहां लिखा हुआ है -3 मल्टीप्लाई 5 पावर 2 होल पावर 3। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि ये जो पावर ऊपर 3 गिवन है, ये पावर 3 के ऊपर भी है, यस, और याद रखें ये पावर 5 पावर 2 के ऊपर भी है। तो ये -3 सेम, ये 3 इसके ऊपर भी पावर आ जाएगा, मल्टीप्लाई 5 पावर 2 into 3 प्रोडक्ट लॉ है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में एक ये भी लॉ है कि अगर पावर के ऊपर पावर होगा तो याद रखें दोनों पावर आपस में होंगे मल्टीप्लाई। तो ये -3 होल पावर 3 मल्टीप्लाई ये 5 सेम 2 3 जा इट विल बी 6। दिस इज आवर आंसर। आपका सवाल है सर आपने इन पावर को यहाँ ऐड क्यों नहीं किया? सबब ये है कि इन दोनों के बेस ये चेंज है। अगर बेस सेम होते तो हम इनकी पावर ऐड करते, मगर यहाँ पे आपने देखा कि बेस चेंज है तो सर इसकी पावर ऐड नहीं होगी, यहाँ पे हम इसको छोड़ेंगे। डियर व्यूअर्स, नाउ वी आर गोइंग टू मूव पार्ट नंबर 5। तो पार्ट नंबर 5 में आप देखेंगे कि लिखा गया है 3 इंटू -4 होल पावर 3 होल क्यूब। यस, 3 इंटू -4 होल पावर 2 अगेन होल क्यूब। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पावर 3 है, ये पावर 3 इस 3 के ऊपर भी है, यस, मल्टीप्लाई, और ये पावर -4 होल पावर 2, और ये पावर इस 2 से भी मल्टीप्लाई होगा, यानी ये 3 जो पावर है इस 3 के ऊपर भी आएगा, यस, ये 3 पावर मल्टीप्लाई होगा इस 2 से। तो यहाँ पे 3 पावर 3 से मल्टीप्लाई -4 2 3 जा 6। तो आपने देखा कि ये 3 पावर 3 मल्टीप्लाई 4, ये बेस नेगेटिव है और पावर ऊपर इवन नंबर है तो ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो 3 पावर 3 इंटू 4 पावर 6। दिस इज आवर आंसर। यहाँ पे भी आपका सेम क्वेश्चन है, सर आप इन दोनों को, इन पावर्स को आपने ऐड क्यों नहीं किया? रीजन ये है कि सर बेस चेंज है। याद रखें जब बेस चेंज होंगे तो उनकी पावर ऐड नहीं होगी। नाउ वी आर गोइंग टू मूव पार्ट नंबर 9। सर 9 क्यों? 9 इसलिए क्योंकि पार्ट नंबर 6 to 8 6 7 8 इट इज योर होम असाइनमेंट, ये आप करें। फिर भी अगर कोई बात समझ में ना आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो ये तीनों प्रॉब्लम मैं अगेन नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाऊंगा। फर्स्ट ट्राई करें कि अगर हो सकते हैं तो आप खुद कर लें, ताकि प्रैक्टिस इज नेसेसरी। जो आप सीख रहे हैं तो इट इज बेटर यू शुड ट्राई वन टाइम। So now we are going to solve the part number 9. It is the last part, sir. Last part question number 2 का ये last part. So a power 2, yes, c power 5, b power 2, a power 3, c power 3, b power 4, sir a power 4। अब पहले हम क्या करेंगे कि जो बेस सेम है उसको साथ लिखेंगे। यहाँ पे a पावर 2 लिखा हुआ है, यस, यहाँ पे a पावर 3 लिखा हुआ है, यस। अगर मल्टीप्लिकेशन की साइन दोगे तो ठीक बेहतर होगा। और यहाँ लिखा हुआ है a पावर 4, तो हमने a यानी जिसका बेस a था वो हमने साथ लिख लिया। अब उठाएंगे b, जहाँ b लिखा होगा सर यहाँ b पावर 2 मल्टीप्लाई, और यहाँ आप देखेंगे कि b पावर 4 लिखा हुआ है। ओनली इस पूरी टर्म में b 2 टाइम लिखा हुआ है। उसके बाद हम उठाएंगे वो वैल्यू जो c है, यहाँ c पावर 5 मल्टीप्लाई यहाँ पे c पावर 3, तो आप लिखोगे c पावर 3।
आपने देखा कि सारे जो है वेरिएबल्स हमने नीचे भी लिखे हैं, मगर तरतीब से लिखे हैं, ए वाले ए के साथ, बी वाले बी के साथ और सी वाले सी के साथ, ताकि एडिशन में हमारे लिए इजी हो जाए। तो यहाँ पे सर बेस सेम, बेस वन टाइम, ये तीनों पावर आपस में होंगे एड, 2 + 3 + 4 मल्टीप्लाई, सर बेस सेम तो इनकी पावर होंगे एड, तो 2 + 4 मल्टीप्लाई, सी सेम बेस सेम, 5 + 3, तो ये ए 2 + 3 5, 5 + 4 इट विल बी 9, इट मीन्स ए पावर 9, बी 2 + 4 इट विल बी 6, सी 5 + 3 इट विल बी 8। ये हमारा आंसर है। अब ये पावर एड नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि सर इनका बेस चेंज है, जब बेस सेम होता है तो फिर हम पावर एड करते हैं। तो डियर व्यूअर्स, यू ऑब्जर्व दैट today we solved exercise 1.4 question number 2, part number 1 to 5 and part number 9. Remaining part 6, 7, 8, it is your home assignment. I hope you will do at your home. If you do not understand anything, you can ask me in comments. Thank you. See you in next video.